जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज लैब में जैसा हेडिंग आप देख रहे हैं, हेलो फार्म परीक्षण, और फेमस नाम किससे है? ये आइडो फार्म परीक्षण से। इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया, कॉमन नेम, स्पेसिफिक नेम। कॉमन में है हेलो फार्म और स्पेसिफिक क्या है? आइडो फार्म। आइडो फार्म ज़्यादा थोड़ा फेमस है, इसलिए इस परीक्षण को हम लैब में करने का प्रयास भी करेंगे। सक्सेस हो गए तो आपको मैं लैब में कराऊंगा। यदि जो मेरे बच्चे आते हैं लैब में, उसको मैं करके दिखाऊंगा और वो करके भी सीखेंगे। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं थियोरेटिकल पहले, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो हेलो फार्म परीक्षण क्या होता है? यानी हैलोजन कुछ न कुछ है इसमें। अच्छा, कौन ये अभिक्रिया देता है, कौन ये रिएक्शन देगा? जिसमें CH3 कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हो, यानी मेथाइल कार्बोनिल में, जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और साथ ही साथ एल्कोहल भी देता है ये परीक्षण। मैं फिर से बोलूं, C+O। मैं क्या बोल रहा हूं, लिख कर बता रहा हूं। देखिए, पहली बात, CH3 ये है मेथाइल, ये C+O के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मेथाइल कार्बोनिल। और यदि यहां H है तो ये एल्डिहाइड है, और यदि यहां CH3 C+O और यहां CH3 है तो मेथाइलिन कीटोन। तो यहां ध्यान क्या रखना है कि C+O ये है कार्बोनिल कंपाउंड, यानी जिसमें C+O होता है, और बगल में क्या है? CH3 मेथाइल। क्या नाम है? मेथाइल। ठीक है, मेथिल बोलिए या मेथाइल, मैं इंग्लिश बोल रहा था इसलिए मेथिल। ठीक है, मेथिल समूह है, इस समूह को क्या बोलते हैं? मेथिल समूह। तो ये मेथिल कीटोन, ये मेथिल एल्डिहाइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी और कॉमन नेम तो आप जानते हैं, ये है एस्टल्डिहाइड, एथेनल, और ये है एसीटोन या प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या है? आईयूपीएसी नाम। एसीटोन क्या है? कॉमन नेम। और मैं किस टर्म में बताना चाह रहा हूं? C+O के बगल में ठीक जुड़ा हुआ मेथाइल ग्रुप होगा तो ये परीक्षण देगा। ये परीक्षण से पता चलेगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल में एक कार्बन का ब्रांच है, इसकी जांच के लिए परीक्षण है। हालांकि पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अच्छा, किसके प्रेजेंस में होता है? हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया होना है। मेन है हैलोजन, जिसमें ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, और NaOH क्षार उपस्थिति में। तो कैसे लिखते हैं इसको रिएक्शन थ्योरेटिकली, और कैसे लैब में करते हैं वो भी करने का प्रयास करेंगे। पहले थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से समझ लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा भाई? यहां पर लिखेंगे X2, यानी हैलोजन है ये। और हैलोजन में क्या क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। मैंने अल्फाबेट लिख दिया है, लेकिन होना चाहिए था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, फ्लोरीन और एस्टेटीन। ठीक है, ये तो होना नहीं है, रेडियो एक्टिव है। ये क्यों नहीं होता है? ज़्यादातर ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर जाता है, यानी डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है इसके रेट को, और थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है। फास्ट रिएक्शन होने की वजह से इसको हम ट्रीट नहीं करते। तो हमने तीन चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, और आयोडीन ले सकते हैं। तो हमने लिया है आज आयोडीन, तो लेने वाले हैं। तो क्या होगा भाई किसके प्रेजेंस में? ये यहाँ लिखेंगे बेस NaOH। लिखने का ढंग, करने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वही होगा जो आप थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं, लेकिन करने का जो तरीका होगा लैब में थोड़ा सा बदल जाता है। बताएंगे जब करके दिखाएंगे। तो क्या होगा भाई? तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन इस बगल वाले कार्बन से, जो हाइड्रोजन 3 है ना, उसमें से क्या करते हैं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को क्या करते हैं, तीनों को नहीं, सॉरी, एक बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन तो लगा रहेगा, एक हाइड्रोजन तो लगा रहेगा। लेकिन इसके जो उसके 4 संयोजकता होती है ना, तो 3 संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी होगी, यानी 3 एटम आएंगे हाइड्रोजन के। यदि क्लोरीन होगा तो 3 क्लोरीन आएंगे, ब्रोमीन होगा तो 3 ब्रोमीन आएंगे, आयोडीन होगा तो 3 आयोडीन आएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं X, हाइड्रोजन है ये, ठीक है, कितना आ रहा है? 3। तो ये हो गया हाइलोफॉर्म। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है NaOH के प्रेजेंस में, ये साल्ट बनाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें? C+O, यहां पर O आ जाएगा माइनस, और ये Na प्लस, और यहां पर हो जाएगा H। तो ये उसका रिस्पेक्टिव, ये कार्बन क्या हो गया, मेन कार्बोनिल कंपाउंड से कम हो गया। कहां गया? हाइलोफॉर्म बनाने में, ध्यान रखिएगा, डिक्रीज हुआ, चेन क्या हो गया? डिक्रीज, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड जितना था बड़ा, उसमें से एक कार्बन कहां चला जाता है? हाइलोफॉर्म में चला जाता है, और जो बचता है उसका साल्ट यानी लवण बन जाता है। तो ये लवण का नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। क्या होगा? सोडियम फॉर्मेट। और इसका जनरल नाम क्या होगा? हैलोफॉर्म। क्या होगा? हैलोफॉर्म। ठीक है,
अब यहां पर यदि ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म। ठीक है ना, तो हम करके देख लेते हैं। अच्छा, यही काम कीटोन के लिए करते हैं। तो यहां पर चलिए अब हम स्पेसिफिक लेने जा रहे हैं, हम यहां पर लेने जा रहे हैं एसीटोन के लिए आयोडीन। तो यहां पर लिखेंगे NaOH। हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा हूं, बैलेंस करना आपके हाथ में है, लेकिन क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या रिएक्टेंट लेंगे, ये आपको निश्चित होता है, लेकिन बैलेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये बनेगा क्या, एक कार्बन कम हो जाएगा, क्या जाएगा CH, और यहाँ क्या जाएगा X की जगह पर, अब यहाँ आयोडीन लिए तो I3 प्लस, अब यहाँ बचा कितना है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिख दीजिए C++O CH3। ठीक है, अब इसके साथ एक ऑक्सीजन और सोडियम। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट, इसी चीज़ को ऐसे लिखिए, इस साइड में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, यानी जो Na+O- लिखे हैं ना, हम इसको इस साइड लिखे हैं, CH3 को इस साइड लिखे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हम समझाने के नज़रिए से ये लिख दिए थे कि ये पार्ट आया और इसके साथ O और Na ऐसे आ गया था, अब इसी को घुमा कर लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, समझने में आसान होता है, क्योंकि किताबों में आपको वही टर्म मिलता है जिस टर्म में मैं बताने जा रहा हूँ। अभी मैं अपने हिसाब से बता दिया, तो यहाँ क्या हो गया CH3O Na+, 2 कार्बन है, साल्ट है सोडियम, और ये 2 कार्बन के लिए एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और ये है आयोडोफॉर्म। क्या है, आयोडोफॉर्म। ये जनरल नाम क्या है, हेलोफॉर्म, और हाइड्रोजन में क्या है, आयोडीन है, इसलिए क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म। यदि क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ब्रोमीन होता CHBr3, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है ना, ये पीले कलर का अवक्षेप बनेगा, किस कलर का, पीले कलर का अवक्षेप, जिस कलर का मैंने आयोडीन लिखा है यहाँ पर ना, आयोडीन तो इस कलर का होता नहीं है। कैसा होता है आयोडीन, जब लेंगे तो दिखा देंगे आपको। यहाँ पर LOPPT बनेगा, कैसा, LOPPT बनना ये सिद्ध करता है कि इसमें मेथाइलिन ग्रुप है और वो कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन देंगे, जो CH3 बगल में रखेगा, सिर्फ 2 एल्डिहाइड और कीटोन। एल्कोहल भी ये रिएक्शन देता है कि नहीं देता है, देता है। कौन सा, जो ऐसा समूह रखता है, कैसा समूह रखता है, इस तरह से COH, एल्कोहल हो जाएगा, H है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। अब इसके बगल में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इसी को इंग्लिश में मैं प्रोनाउंसिएशन क्या बोल रहा हूँ, मेथाइल। ठीक है ना, मिथाइल, इसी को बोल रहा हूँ मेथिल या मिथाइल, ये ग्रुप है। तो ये क्या होगा, सेम रिएक्शन, आयोडीन NaOH। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन भी ऑक्सीडाइज होगा, और ये बनाएगा क्या, एक कार्बन कम हो जाएगा, CH3। ठीक है, CH3 की जगह पर CHI3 प्लस HCOONA, यानी सोडियम फॉर्मेट, और क्या, आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये तीनों चीज़ दिया है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। LOPPT बनता है, एक कार्बन मेन जो रिएक्टेंट लेते हैं ना, स्टार्टिंग रिएजेंट, चाहे एल्डिहाइड लीजिए, चाहे कीटोन लीजिए या एल्कोहल लीजिए, उससे एक कार्बन हेलोफॉर्म बनाने में चला जाता है। यानी कार्बन में क्या होता है, कमी, कितना कार्बन में, एक कार्बन में, और उस कंपाउंड का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में होता है, NaOH की उपस्थिति में। और क्या चाहिए, हैलोजन चाहिए। अच्छा, कभी कभी इसको अलग अलग ना लिखकर कुछ ऐसे लिख देता है, कैसे लिख देता है, कुछ ऐसे लिखता है, थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आप समझिएगा। ठीक है, देखिए CH3 C++O, यदि H है या CH3 है, डिपेंड करेगा, दोनों को एक साथ ऐसे लिख देता है, प्लस NaOX, यानी सोडियम हाइपोहैलाइड। X क्या है, हैलोजन है, सोडियम हाइपोहैलाइड, और बनाएगा CHX3 प्लस, जितने कार्बन बच जाए एक कम हो जाएगा, CHCOOHH, यहाँ पर एसिड ना होकर साल्ट बनता है, तो माइनस, और ये Na प्लस, सोडियम फॉर्मेट ऑफ हेलोफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ X, यदि आपका क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बनाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यदि NaOCl है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, और यदि ब्रोमीन है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, और यदि NaOI है तो क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है ना, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको किताबों में, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। अब इसी को लैब में करके देखेंगे कि क्या ये LOPPT आयोडीन के साथ बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो किस कलर का बनता है, क्या करने पर, कैसे करने पर बनता है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, समझ में आया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस रिएक्शन को जरूर पढ़िए। क्यों,
क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आता है और इसमें डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता, केवल कार्बोनिल ग्रुप से जो मेथाइलिन ग्रुप है ना, उसी वही कार्बोनिल ग्रुप का जो बगल वाला कार्बन है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का एक रिएक्शन देखिएगा, इसमें डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता और ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले से वीडियो प्रैक्टिकल के पड़े हैं, उसको भी देखिए और आगे देखने के लिए यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे वीडियो मैं जब भी डालूंगा आपको मिलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बनारस।